चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, क्रिप्स मिशन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जा करके उसे चेक कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, सिंपल लैंग्वेज में। तो क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया था तो इंडिया को समझ में आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कुछ अच्छा ऑफर नहीं देना चाहती सेटलमेंट करने के लिए, और कोई ऐसा रियल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट नहीं देना चाहती है वॉर के टाइम में। जो भी वो चीज़ें दे रही थी वो वॉर के बाद दे रही थी, और ये भी पता नहीं था कि वो उसके बाद वॉर ख़त्म होने के बाद देगी भी या नहीं देगी। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी भी इंडिया के ऊपर राज कर रही थी, और इंडिया के ऊपर ये भी खतरा था कि क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी इंडिया के ऊपर राज कर रही है और जापान ब्रिटिश कॉलोनीज़ को अटैक कर रहा है, तो इंडिया को के ऊपर जापान कभी भी अटैक कर सकता है, ये भी खतरा था। तो जापान के इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे। गांधी जी को समझ में आया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इंडिया में रही तो ये ओपन इनविटेशन रहेगा जापानीज़ आर्मी के लिए कि वो अटैक करे, और उसके बाद हम लोगों को जापान रूल करने ना लगे हम लोगों के ऊपर। तो इंडियन इकोनॉमी भी वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। इवन एसेंशियल आइटम्स भी जो थे और डेली नीड की जो चीज़ें भी थी वो काफ़ी हाई हो गई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। और एक ही तरीका गांधी जी को समझ में आया था इंडिया को जापानीज़ अटैक से बचाने का और इंडियन इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने का, कि ब्रिटेन को भगाओ भाई इंडिया से। ब्रिटिश रूल जो हम लोगों के ऊपर काफ़ी टाइम से रहा है, उन लोगों को भगाओ इंडिया से और इंडिया को आज़ाद करवाओ। तो जुलाई 1942 में कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था वर्धा, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सेशन हेल्ड हुआ था इसको वर्धा रिजोल्यूशन भी कहा जाता है और क्विट इंडिया रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, जुलाई 1942। इसमें क्या था कि इस रिजोल्यूशन में क्या था कि कांग्रेस ने कहा गांधी जी से कोई इस मास मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, लीडरशिप जिसमें गांधी जी की रहे। ठीक है, मगर सी राजागोपालाचार्य ने बोला कि भाई उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को भी लेफ़्ट कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी लेफ़्ट कर दिया। 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने एक मास मीटिंग बुलाई ग्वालियर टैंक पे। ठीक है, अब मैं इससे आगे फर्दर बताने से पहले ये बताना चाहती हूँ सी राजागोपालाचार्य ने क्यों छोड़ दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी अगर तुम इस टाइम ब्रिटिशर्स को परेशान करोगे जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बिजी हैं, तो भाई उससे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या पता उसके बाद जापान जीत जाए और उसके बाद जापान हम लोग के ऊपर आकर के रूल करने लगे। तो इस टाइम वो बोल रहे थे ब्रिटिशर्स को परेशान ना करें और उनको अपना वर्ल्ड वॉर करने दे, उसके बाद उनसे देखा जाएगा, ये था। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्वालियर टैंक पे गांधी जी ने मास मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया और कहा कि इस टाइम मैं कोई भी नेगोशिएशन वॉइस रॉय से नहीं करूँगा। जैसे पीस हो जाता था, कोई ना कोई नेगोशिएशन करके फिर कांग्रेस छोड़ देती थी अपने मूवमेंट, तो बोला इस बार नहीं नेगोशिएशन होगी और इस बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगी। गांधी जी ने इस बार स्लोगन दिया डू और डाई का, करो या मरो। ठीक है, गांधी जी ने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया लोगों को। किसको किसको इंस्ट्रक्शन दिया? गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सोल्जर्स और पीजेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि भाई तुम अपनी जॉब मत छोड़ना, जैसे कि मैं पहले बोलता था, इस बार जॉब अब मत छोड़ना, बल्कि जॉब में रह करके इंडियन नेशनल कांग्रेस की हेल्प करना, इंडिया वालों की हेल्प करना ब्रिटिश गवर्नमेंट में रह के। सोल्जर्स को भी कहा कि तुम लोग अपनी भाई जॉब से रिज़ाइन मत करना। तो ठीक है, तुम लोग क्या करना कि उन लोग के ऑर्डर्स तो ओबे करो जो कह रहे हैं, मगर हाँ अगर वो हम लोग इंडियंस के ऊपर को मारने काटने को कहें तो इस ऑर्डर को रेफ्यूज़ कर देना। पीजेंट्स को उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग क्या करना, लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस पे मत करना। और गांधी जी ने ये भी कहा कि भाई ये भी हो सकता है कि जैसे ही मैं भाषण दे के हटूँ उसके बाद कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद हम लोग अरेस्ट हो जाएं, तो भी जो ये मोमेंट है ये रुकना नहीं चाहिए। आप अपना अच्छा बुरा खुद समझ करके इस मोमेंट को आगे लीड करना। हर इंसान का अब ये कर्तव्य है, करो या मरो, इंडिया को आज़ादी दिलाओ। गांधी जी
उनकी सारी बातें सही निकली। गांधी जी ने जैसे ही बोला उसके कुछ घंटे बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और बाकी बड़े लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। प्रेस को बैन कर दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट में। मूवमेंट जो था खूब आगे बढ़ा, काफ़ी उस पर बढ़ा 6-7 वीक तक। इसमें काफ़ी सारी वायलेंस हुई, पुलिस स्टेशन को अटैक किया, जला दिया गया, पोस्ट ऑफिस जला दिए गए, कोर्ट को तोड़ फोड़ दिया गया, ब्रिटिश ऑफिशियल बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ब्रिटिश कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, रेलवे ट्रैक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फ्लाईओवर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई काफ़ी सारे प्लेसेस पे। आप सोच रहे होंगे ये पैरेलल गवर्नमेंट क्या है? अरे भाई, जिस जगह पे कई सारे लोग जो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मतलब लीड कर रहे थे अपनी अपनी एरिया में, वो वहाँ पे भाई उन्होंने अपनी अपनी एक छोटी छोटी गवर्नमेंट बना ली थी। ठीक है, करीबन 1600 टेलीग्राफ लाइंस जो थी वो कट कर दी गई थी। गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, गवर्नमेंट ने जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर ब्रूटली अटैक किया और भाई ब्रूटली 3 से 4 हफ्ते में गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया मूवमेंट। फिर दिसंबर 1942 तक करीबन 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि सारे नेता जाकर के छुप गए, अंडरग्राउंड नेटवर्क उन्होंने स्टार्ट कर दी बनानी। इसमें क्या हुआ कि कुछ नए लीडर्स उभर कर के सामने आए और इंडियन बिजनेसमैन ने भी सपोर्ट किया अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाने में। अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाने में बिजनेसमैन्स ने भी सपोर्ट किया। उषा मेहता ने एक अंडरग्राउंड रेडियो नेटवर्क बनाया था बॉम्बे में और नवंबर 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको नेटवर्क को भी ढूंढ निकाला था। समझ में आया? इस नेटवर्क को भी ढूंढ निकाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। फरवरी 1943 में गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट रखा। क्यों रखा उन्होंने फास्ट जेल में? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही थी कि ये मूवमेंट किसी तरीके से रुकवाओ और आप बोलोगे तो ही रुकेगा। मगर गांधी जी इस बार पहले से ही बोल चुके थे कि मैं कोई भी नेगोशिएशन वाइसरॉय के साथ नहीं करूँगा, इसलिए उन्होंने मना किया। उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने 21 दिन का फास्ट रखा। जब ये पता लगा लोगों को कि भाई गांधी जी ने फास्ट रखा है, ये मूवमेंट रोकने को बोल रहे थे ऐसे, तो गांधी जी फिर से लोगों को एनर्जी मिल गई और फिर से डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गई और लोगों ने आगा खान पैलेस में गांधी जी को कैद करके रखा गया था। गांधी जी को तो काफ़ी लोगों ने ब्रिटिशर्स को लाखों लेटर्स भेजे गांधी जी को कि गांधी जी को छोड़ो। गांधी जी की हेल्थ कंटिन्यूसली डाउन होती जा रही थी क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई फास्ट रखे थे। तो 6 मई 1944 को गांधी जी को रिलीज़ कर दिया गया था हेल्थ बैकग्राउंड पे। उसके बाद धीमे धीमे ये मूवमेंट स्लो हो गया और हाँ, और जब ये मूवमेंट स्लो हुआ तो भाई इस बार तो लोगों ने करो या मरो की बात तो बोली गई थी। तो ये तो काफ़ी सारे लीडर्स को जो ये मूवमेंट रन कर रहे थे उनको और काफ़ी सारे नेशनलिस्ट को इस बात का बुरा लगा, वो डिप्रेस हो गए। और ये मूवमेंट क्या हुआ, मगर हाँ, इस मूवमेंट के थ्रू लोगों को इंडिपेंडेंस के लिए तैयार कर दिया गया था कि और लोगों में एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट एकदम हाई था और लोगों का पब्लिक मोरल वो एकदम हाई था। और उसके बाद इस टाइम में भी क्विट इंडिया मूवमेंट को कौन कौन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको कमेंट करके भी बताइएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।